आपको बताना चाहता हूं, एक सरकार एक नौटंकी कर रही है। वो नौटंकी क्या है? घर घर तिरंगा जी, भूल गए है ना जी। घर घर तिरंगा। और सरकार कह रही है 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर पे, हर व्यक्ति अपने घर पे, यानी 20 करोड़ घरों पर झंडा लगाने की बात करी है, तिरंगा। इसके पीछे की स्थिति क्या है? तकरीबन 9 कंपनियां हैं जिनको ये झंडा बनाने की ठेका दिया गया है, जिनमें 5 कंपनियां वहां की हैं, गुजरात की, और 4 कंपनियां यहां की हैं। सो ये जो कंपनियों को ठेका कितने में दिया गया है? 500 करोड़ रुपए में। क्योंकि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, जनता के हित में कोई काम नहीं किया, इसलिए आजादी का जो दिवस है इसके उसमें झूठी देशभक्ति जगा के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके असली मुद्दों को दबाने की जो सरकार साजिश कर रही है, उस घिनौने सच को मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। आप जरा लगे 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 500 करोड़ किसके हैं? किसी के बाप के हैं क्या? ये इस देश की जनता, गरीब जनता, जिससे छाछ पे भी टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स के पैसे हैं लोगों के। अगर इस पैसे को, क्या होगा झंडा लगाने से? क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। लोग कह रहे राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कुछ नहीं, राष्ट्रवाद कुछ नहीं। बीजेपी के पास कोई राष्ट्रवाद नहीं, तो गद्दार लोग हैं। सो कोई राष्ट्रवाद नहीं है। ये केवल इस झूठे राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के रूप में अपने सारे कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत क्या है मैं बताता हूं। हकीकत यह है कि जो, और इसको जरा इस तरह से देखें, क्योंकि हर तरफ से घिरी है, इसलिए छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी 500 करोड़ रुपए में ये जो अग्निपथ योजना है, इस अग्निपथ योजना में जो सैनिकों को 30,000 रुपए पहली साल में प्रति माह वेतन की बात सरकार ने कही है, अगर इस पैसे को 500 करोड़ को इस्तेमाल किया जाता उन लोगों को रोजगार देने में, तो आपको मालूम है कितने लोगों को रोजगार मिलता? 20,000 सैनिकों को 1 साल की तनख्वाह मिलती 500 करोड़ रुपए में। 20,000, 1 या 2 नहीं, 20,000 सैनिकों को नौकरी मिलती, उनकी 1 साल की तनख्वाह जो है वो ये 500 करोड़ है। 500 करोड़ है। इन 500 करोड़ में अग्निपथ के हिसाब से अगर मान लें तो 20,000 सैनिकों की 1 साल का वेतन, यानी 1 साल की तनख्वाह बैठती है। यह जरूरी है, यह घर पर झंडा फहराना जरूरी है। क्या झंडे फहराने से देशभक्ति आती है? वैसे सारे लोग देशभक्त नहीं है क्या? इससे सर आपको देशद्रोही भी घोषित कर सकते हैं। अरे इन कीड़े मकोड़ों के मुझे कहने से क्या फर्क पड़ता है कि मैं देशद्रोही हूं? मुझे इनसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या देशद्रोही हूं या देशभक्त हूं? लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं देश के साथ में, और लोग देख रहे हैं कौन देश के साथ में गद्दारी कर रहा है, कौन देश को धोखा दे रहा है, और कौन हकीकत में देश के साथ में खड़ा है, देश के भले की सोच रहा है और देश के भले के लिए काम कर रहा है। इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और इनकी इस बात से डरने वाले कोई और होंगे। इनसे डरने वाले भानु प्रताप सिंह या उसकी टीम के लोग नहीं हैं। हम नहीं डरते इन कीड़े मकोड़ों से। दिक्कत क्या है तिरंगा लगाने से? नहीं, तिरंगा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तिरंगे के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाना, जिसमें 20,000 सैनिकों को 1 साल के लिए तनख्वाह मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, उस पर मुझे आपत्ति है। तिरंगा लगाए कोई भी, क्या दिक्कत है? तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारा मान सम्मान है तिरंगा, और इसको कभी हम झुकने नहीं देंगे। ये हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत है क्या? देश को बीजेपी से सीखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये हमारी रग रग में बसा है, ये सीने में बसा है हमारे तिरंगा। इसके लिए हमें नौटंकी करने की जरूरत नहीं है जो सरकार कर रही है, लेकिन अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। चलिए, शुक्रिया सर। द्रौपदी मुर्मू